आपको इस वीडियो में मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने जो वीडियो आपको इसके पहले आपने देखा होगा उसमें मैंने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आप पॉइंट देख रहे हो कि डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। लिक्विड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है बट शेप जो होता है वो इनडेफिनिट होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक फ्लोर है कहीं, वहाँ पर आप कहीं पानी अगर बॉटल से गिरा देते हो तो पानी का कोई डायरेक्शन नहीं, उसका कोई शेप नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ ये कह सकते हैं कि लिक्विड का कोई शेप नहीं, इनडेफिनिट शेप है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स कैसे है? क्योंकि हर एक कंटेनर जो भी हम बॉटल देखते हैं उसका एक वॉल्यूम फिक्स होता है, 1 लीटर 2 लीटर, यानी हम 1 लीटर के कंटेनर में हम 1 लीटर वाटर ही फिल कर सकते हैं या कोई भी अदर लिक्विड हम फिल कर सकते हैं। इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है और उसका शेप भी जो है वो इनडेफिनिट होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो कि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लो होता है। सॉलिड में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बट लिक्विड में ये कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल है, यानी कंप्रेसिबिलिटी इसकी है। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के केस में आप देखते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, लेकिन लिक्विड में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है थोड़ा, और इसीलिए इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जैसे मैंने पहले ही बात किया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर? फ्लूइडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस प्रॉपर्टी इज मोर कॉमन इन केस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड में प्रॉपर्टी बहुत ही कॉमन होता है फ्लूइडिटी। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली टू ईच अदर। दो सब्सटेंस का एक साथ इंटरमिक्स हो जाना अपने आप स्वतः, इसी को डिफ्यूजन हम कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर हमें समझना है तो मैंने यहाँ 2 एग्जांपल आपको छोटा सा यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सपोज ये हमने वाटर लिया बीकर में और इस पर एक ड्रॉप इंक लगा दिया, यहाँ हनी मैंने लिया और यहाँ ऐसे रख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हनी जो है, ये इंक जो है और ये हनी जो है, इन दोनों में से कौन लिक्विड में सबसे मोर रैपिडली डिफ्यूज होगा, तो आप कहोगे इंक। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या है, हर एक लिक्विड टू लिक्विड चेंज होता है, यानी डिफ्यूजन होता है लिक्विड में बट ये वैरी करता है अलग अलग लिक्विड के साथ कि किसका डिफ्यूजन कितना ज़्यादा है किसका कम है। अगला पॉइंट है इवापोरेशन। इवापोरेशन वह प्रोसेस है, इसका डेफिनेशन अगर आप जानना चाहो तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर। अगर कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको इवापोरेशन हम कहेंगे। अब ये क्वेश्चन होता है कि इवापोरेशन जो है वो हीट करने पर ही इवापोरेशन है या सिंपली इवापोरेशन क्या है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इवापोरेशन हीट करने पर ही उसको इवापोरेशन, जैसे लिक्विड को अगर हीट किया जाए तो वो इवापोरेशन उसको आप कहोगे, लेकिन इवापोरेशन जो है वो एट अ रूम टेम्परेचर पर भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको हीट करने पर इवापोरेशन होगा, और अगर किसी कंटेनर में हमने ऐसे वाटर रख दिया है तो वो इवापोरेशन, अगर ढक के नहीं रखा है ऐसे खुला रखा है तो वो भी इवापोरेशन ही है एक तरह का। क्लियर? यानी इवापोरेशन ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर। इवापोरेशन के थ्रू हम जो सी वाटर है वहाँ से सी साल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, ये कंटेनर है जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन को रखा गया है। अगर इस कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन को हम एयर के कांटेक्ट में रख दें या सनलाइट के कांटेक्ट में रख दें तो इसमें से जो कार्बन डाइसल्फाइड है और सल्फर, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड प्लस सल्फर पाउडर आप कह लीजिए, इसमें इन दोनों को अगर रखा गया है तो एयर में रखने पर कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ से क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा
और सल्फर पाउडर इसमें रिमेन बच जाएगा। यानी ये एक इवापोरेशन का एक प्रोसेस हो गया या इवापोरेशन, ये हमने यहाँ पर आपको समझाया है। क्लियर? इवापोरेशन को कुछ फैक्टर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से वो फैक्टर हैं मैं आपको अब आगे बताऊंगा। इसके लिए फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन आपको जानना है। तो हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन है क्या, जिसमें ये कुछ फैक्टर है। नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड में इवापोरेशन अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड जो होता है वो अब रूम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट, यानी उसमें वेपर निकलना शुरू होता है। तो ऐसे लिक्विड जो वोलाटाइल होते हैं उनका रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है। क्लियर? और जो नॉन वोलाटाइल जैसे वाटर जो है वो नॉन वोलाटाइल लिक्विड है, इसके लिए आप कह सकते हो कि वहाँ पर इवापोरेशन बहुत मतलब होगा लेकिन स्लो होगा। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर आप नहीं दे रहे हो तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। तीसरा नंबर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जैसे कंटेनर, जिस कंटेनर में हम किसी लिक्विड को रखे हुए हैं उसका सरफेस एरिया कितना है। जैसे अगर हम एक कप चाय लें और उस चाय को एक अगर हम प्लेट में रखें, गर्म अगर हॉट टी को अगर हम प्लेट में रखें और एक कप में रखें, तो दोनों में से चाय कहाँ पर ठंडा होगा, तो प्लेट वाला जो चाय है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। क्लियर? ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। जैसे अगर रेनी सीजन की बात करें तो वाटर वेपर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में रेट ऑफ इवापोरेशन कम। यही कारण है कि अगर हम बरसात के मौसम में अगर कपड़े अगर हम रखते हैं या जैसे बारिश हो रहा है, तो ऐसे समय में हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाए, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी जो है वो इवापोरेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा। विंड वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पानी गिरा हो वहाँ पर फैन ऑन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो वाटर जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यानी विंड वेलोसिटी के थ्रू जो वाटर है वो तुरंत इवापोरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी विंड वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इस तरह ये कुछ फैक्टर थे जो रेट ऑफ इवापोरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब हमारे अगले वीडियो में आप जानोगे कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।